नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच में नया विषय लेकर आए हैं। कक्षा 12 एसपीसीसी। काफ़ी विद्यार्थियों को बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन मैं स्वाध्याय के विभाग के आधार पर आप तक सारे प्रश्न उत्तर, यहाँ तक कि उसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक वीडियो पहुंचाएं ताकि इसका लाभ सभी विद्यार्थियों को मिले। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 12 एसपीसीसी विभाग 1 का पाठ 1 बैंक से संबंधित पत्र व्यवहार में वैकल्पिक प्रश्न उत्तर है। इतनी सरल तरीके से कोई भी आपको समझाएगा नहीं, लिख कर आपको बताएगा नहीं। स्वाध्याय तथा स्वाध्याय से अतिरिक्त प्रश्न उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, देश की समग्र प्रकार की बैंकों को सूचनाएं देने एवं उन पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन सी संस्था करती है? आपका आंसर है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 2, बैंक में लॉकर सुविधा प्राप्त करने हेतु लिखे जाने वाले पत्र को कौन सा पत्र कहा जाता है? आपका आंसर है प्रार्थना पत्र। क्वेश्चन नंबर 3, बैंक के साथ के पत्र व्यवहार में जब भी मुद्रा की किसी राशि का उल्लेख होता हो तो उसे किस प्रकार से लिखना चाहिए? आपका आंसर है अंकों और शब्दों में। जब हम बैंक के साथ पत्र व्यवहार करते हैं तो जो रकम लिखी जाती है उसे हम किस तरह से लिखते हैं? अंकों और शब्दों में लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, बैंक के साथ पत्र व्यवहार में निम्नलिखित में से किस बात का उल्लेख हुआ हो तब पत्र की गोपनीयता आवश्यक है? स्वाध्याय का प्रश्न है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो वित्तीय की आंसर है वित्तीय। क्वेश्चन नंबर 5, बैंक में लॉकर की सुविधा प्राप्त करने के लिए लिखे जाने वाले पत्र को कौन सा पत्र कहा जाता है? तो प्रार्थना पत्र। मतलब हम कोई सुविधा अगर पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सामने वाले से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, ना कि ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, बैंकों के कार्यप्रणाली किसका अंदाज प्रस्तुत करती है? तो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति पर उसका अंदाज प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बैंक के मुख्य कार्य कितने हैं? आपका आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 8, बैंकिंग सेवा का लाभ कौन ले सकता है? आपका आंसर है बचत खाता और चालू खाता रखने वाला खातेदार उसका लाभ ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, बैंक के साथ किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार किस प्रकार की शैली में करना होता है? आपका आंसर है सरल शैली में करना होता है। क्वेश्चन नंबर 10, बैंक के साथ के पत्र किस प्रकार के ढांचा में लिखना चाहिए? आपका आंसर है नियत करे हुए ढांचे में। क्वेश्चन नंबर 11, बैंक पत्र व्यवहार में नीचे में से क्या बहुत ज़रूरी है? बैंक जब पत्र व्यवहार के साथ ज़रूरी है तो पत्र व्यवहार नीचे में से क्या आवश्यक, क्या बहुत ज़रूरी है? यहाँ पर ये डबल क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर है पत्र व्यवहार की तारीख बहुत ज़रूरी है।
देखिए पत्र व्यवहार की तारीख बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य रूप से बैंक के साथ पत्र व्यवहार मुख्यतः कितने कारणों के लिए होता है? आपका आंसर है 2 कारण। क्वेश्चन नंबर 14, सामान्य रूप से बैंक के साथ नीचे में से किस कारण के लिए पत्र लिखना नहीं होता है? तो बैंक में खाता खुलवाने के लिए पत्र नहीं लिखना होता है, हम सीधा बैंक में जाते हैं, बैंक के संपर्क में आते हैं और खाता हम खुलवाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, डीमैट खाता खोलने के अंग में पत्र किस प्रकार के पत्र कह सकते हैं? तो आपका आंसर है विनती पत्र। क्वेश्चन नंबर 16, बैंक स्टेटमेंट पासबुक में हुई भूल को ध्यान वाले पत्र को किस प्रकार के पत्र कहते हैं? आपका आंसर है फरियाद पत्र, शिकायत पत्र। क्वेश्चन नंबर 17, लॉकर की सुविधा बैंक में से कौन ले सकता है? तो बचत और चालू खातेदार ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बैंक में खाता बंद करने की जानकारी के साथ संलग्न मतलब जुड़ा हुआ रूप से क्या भेजा जाता है? तो बिन उपयोगी चेक। जब खाता बंद करना हो तो हम जो चेक बुक लिए हुए होते हैं उसमें से जितने चेक का हमने उपयोग नहीं किया है उसे वापस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्यापार धंधा के लिए व्यापारी बैंक में किस प्रकार का खाता खुलवाते हैं? तो आपका आंसर है चालू खाता। क्वेश्चन नंबर 20, शेयर बाजार के कारोबार के लिए बैंक में किस प्रकार का खाता खुलवाना पड़ता है? तो शेयर बाजार के लिए डीमैट खाता खुलवाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बैंक द्वारा अपने खातेदार के चालू खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की जो सुविधा बैंक देती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो ओवरड्राफ्ट। मतलब चालू खाते में जो जमा है उससे अगर हम अधिक रकम निकालना चाहें तो उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बैंक में खाता खुलवाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो व्यक्ति या संस्था का टर्नओवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 23, बैंक को लिखे जाने वाले विभिन्न शिकायतों में से किसका समावेश नहीं होता है? तो चेक की रकम भुगतान न करने अथवा रोकने के बारे में शिकायत पत्र नहीं होते, उसका समावेश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24, बैंक को लिखे जाने वाले विभिन्न निवेदन पत्रों में से किसका समावेश नहीं होता है? तो व्यक्ति या संस्था का टर्नओवर का समावेश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25, ऐसी वित्तीय संस्था जो कि वित्त स्वीकार करना एवं वित्त उधार देने का कार्य करती है, इसके साथ साथ विशिष्ट प्रकार की बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करती है, ऐसी संस्था कौन सी है? तो बैंक। क्या है? पैसा उधार भी देती है, पैसा जमा भी करती है। तो कौन? तो सिर्फ और सिर्फ बैंक। क्वेश्चन नंबर 26, बैंक की सेवाओं अथवा सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए बारे में लिखे जाने वाले पत्रों में किसका समावेश नहीं होता है? आपका आंसर है खाता बंद करने के बारे में, खाता बंद करने के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27, देश के बैंकिंग सेवा उद्योग पर नियंत्रण रखने वाली सरकारी मालिकी की बैंक कौन सी है? तो मध्यस्थ बैंक। कौन सी बैंक है? मध्यस्थ बैंक।
क्वेश्चन नंबर 28, बैंक का मुख्य कार्य कौन सा होता है? तो बचत स्वीकारना एवं ऋण देना। क्वेश्चन नंबर 29, जिस कार्ड की मदद से यंत्र द्वारा दिन के 24 घंटे अथवा सप्ताह के 7 दिन रकम निकाल सकते हैं, ऐसे कार्ड को क्या कहते हैं? तो एटीएम कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एटीएम कार्ड। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ये मैंने 29 क्वेश्चन आपको दिए। एक क्वेश्चन और मैं 30वां देता हूँ। क्या देता हूँ? 30वां। तो आपका 30वां क्वेश्चन है कि एसपीसीसी का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आप जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट नेम है एसपीसीसी। तो एसपीसीसी का पूरा नाम क्या है? चलिए विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एसपीसीसी के मैं संक्षिप्त और एक एक वाक्य के प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगा। तब तक आप मेरे वीडियो का इंतजार करें, अपने दोस्तों तक वीडियो पहुँचाएँ। धन्यवाद।